वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर और आज फोकस है एग्री टेक कंपनियों पर। चर्चा में मेरा साथ दे रहे हैं अंकुर कैपिटल के श्रेयांश सिंघल, कृषिफाई के राजेश रंजन और क्रॉप इन टेक्नोलॉजीज के कृष्ण कुमार। जैसे जैसे मांग अलग अलग किसानों की भी बढ़ती गई है, यू हैव गॉन वे बियॉन्ड दैट सॉल्विंग दैट फूड स्कैसिटी का प्रॉब्लम। करेक्ट कृष्णा? ये बताइए, और कौन से नए एवेन्यूज आप लोगों ने ढूंढे हैं over a period of time, because agri tech is not only about कि हमने 10 किलो ज्यादा आलू उगाए या फिर हमने अच्छे भाव पर अपना प्रोड्यूस बेचा। उससे कहीं आगे काम हो रहा है। आप सही बोल रहे हैं। अगर आप देखेंगे, हमें अपना क्रॉप प्रोडक्शन को डबल करना है बाय 2050, क्योंकि हम लोग 9.2 बिलियन एज अ पॉपुलेशन होंगे और हमें सबको फूड देना है, न्यूट्रिशन देना है। बट व्हेन यू एड अप द रिसोर्सेज, यू डोंट बिलीव दैट इट कैन हैपन, क्योंकि हमारी सॉइल फर्टिलिटी नीचे जा रही है। कार्बन, देयर इज अ राइज इन टेम्परेचर बिकॉज ऑफ द कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। एंड 1 डिग्री चेंज अगर आपके टेम्परेचर पे होती है तो आपकी जो मेजर क्रॉप है उसकी 15 से 30% की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो एग्रीकल्चर के पास एक हेडविंड है जिसको हमें एड्रेस करने की जरूरत है, whether वो क्लाइमेट रिलेटेड चेंज है, क्योंकि आज आप देखेंगे जो बरसात है वो अनटाइमली है, जिससे काफी नुकसान होता है फसल का। अभी अभी जो रिसेंट स्टडी आई है, बाय 2030 हमारी 10 to 15% पल्सेस और जो मेजर सीरियल क्रॉप्स हैं बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट होंगे। यूएस में जो कॉर्न बेल्ट है, दैट इज मूविंग टुवर्ड्स कनाडा बिकॉज ऑफ दिस होल क्लाइमेट चेंज। सो बहुत सी चीजें हमें बहुत सीरियसली सॉल्व करना होगा और एक मैसिव स्केल पे करना होगा, एंड वी हैव टेकन लॉट ऑफ स्टेप्स इन दैट डायरेक्शन। और अगर आपको मैसिव स्केल पे ये इंटेलिजेंस जनरेट करना है और उस पर एक्शन लेना है, डेफिनेटली डेटा और एआई का उपयोग होगा। और एग्रीकल्चर ही ऐसा एक स्पेस है जहाँ पे डीप टेक और एआई हैज रियली हैज अ कैपेबिलिटी टू चेंज द फेट ऑफ दिस इंडस्ट्री। लेकिन राजेश, क्या फार्मर्स आसानी से इस डेटा को समझ पाते और एक्ट कर पाते हैं, या फिर कई बार होता है ना कि आपके पास काफी सारी जानकारी आ जाती है, उसको आप बस देख के छोड़ देते हैं। क्या वो एक्शन में क्रिएट हो रहा है जो आपके नेटवर्क में इतना सारा इंफॉर्मेशन फ्लो आता है? इसमें मैं ये बोलूंगा कि पहले जैसे ये सवाल हम लोगों के मन में भी था इनिशियली स्टार्टिंग में, और ये क्वेश्चन था कि क्या हमें एक फिर से एक नया इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट इंजन बनाना है, हम्म। जो कि हमेशा से होता आ रहा है। बहुत सारी इनिशिएटिव्स रही हैं, मतलब काफी टाइम से, कि किसानों को अलग अलग टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट नॉलेज शेयर किया जाता है। हम्म। तो जब इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट होता है, पूरा आउटबाउंड होता है, तो फार्मर्स को समझ में नहीं आता है कि उसमें से कितना इंफॉर्मेशन उनके काम का है और कितना उनको उसमें से इम्प्लीमेंट करना है। ये जो नया डिजिटल एज है या जो नया इंफॉर्मेशन एज है, इसमें आपको क्या ये ज्यादा इनबाउंड है कि आपको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए। तो जैसे कि अगर किसी फार्मर के किसी क्रॉप में अगर डिजीज लगी है, तो वो एग्जैक्ट इतना माइन्यूट लेवल पे हो गया है कि वो तुरंत ही स्मार्टफोन का यूज करके नेटवर्क में वो रेज कर सकता है वो इश्यू को, क्वेश्चन को, और इंस्टेंटली उसको कुछ ना कुछ उस पर एक लेजिट रिस्पॉन्स मिल जाता है। हम्म। तो इंफॉर्मेशन है, लेकिन इंफॉर्मेशन ऐसे कैटेगराइज होके आप तक पहुंचती है कि उसको कंज्यूम करना आसान हो गया है, रेदर देन कि बहुत सारा इंफॉर्मेशन पूरी क्रॉपिंग साइकिल आपको एक साथ समझा दिया जाए। तो इसलिए मुझे लगता है कि इंफॉर्मेशन लोग कंज्यूम कर पा रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। जो दूसरी चीज है कि खास करके जो डिजिटल मीडियम से अब इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, हम्म। इसमें पूरे इंटरनेट डिजिटल इकोसिस्टम का भी काफी बड़ा रोल रहा है। क्योंकि जहां तक हम पहुंचते हैं अभी किसानों तक, तो ये हमने देखा है कि अपने एटलीस्ट 50-60% जो हमारे यूजर्स हैं, उनके लिए कृषिफाई उनकी लाइफ का जो रेगुलरली यूज करते हैं चौथा या पांचवा ऐप है, जी। या फर्स्ट 4-5 एप्स में से है। तो बहुत सारे लोग, जैसे यूट्यूब हो गया या व्हाट्सएप है या फेसबुक है, ये लोग काफी हद तक इस्तेमाल करते हैं। और उससे लोगों को जो एक एक डिजिटल एक्वेंटेंस है, कि मतलब डिजिटली दे आर एडुकेटेड नाउ, क्योंकि वो लोग यूज करते आ रहे हैं, उनको कैसे इंफॉर्मेशन सर्च करनी है, हम्म। जो चीज वो हम्म। एग्जैक्टली ढूंढ रहे हैं, और इंफॉर्मेशन को कैसे उनको सेग्रीगेट करना है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वो लर्निंग कहीं ना कहीं इंटरनेट ने उन्हें दे दी है। और धीरे धीरे वो लर्निंग बिल्ड हो रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है, ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा।
अब तो ट्रांस इम्पैक्ट क्रिएट किया जा रहा है, यूजर बेस बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, उसके बावजूद ऐसा क्यों है कि एग्रीटेक में इतना ज्यादा लाइमलाइट नहीं है जितना शायद आपकी सैस कंपनी या ई कॉमर्स कंपनी है? इनके वैल्यूएशन एकदम चकराने वाले नहीं है, क्या इसीलिए है, या फिर वाकई में लोगों ने इन कंपनियों या फिर इस सेक्टर को इतना गहरी तरीके से समझने का समय नहीं निकाला है? आई थिंक ये प्रॉब्लम, यदि आप मुझे 2 साल पहले पूछती तो ये प्रॉब्लम डेफिनेटली थी। ठीक है। बट आज यदि आप देखा जाए तो सारे मेन स्ट्रीम वीसीज, या आप एक्सेल का नाम ले लें, सिकोया का नाम ले लें, या फिर वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट का नाम ले लें, ये सारी कंपनीज एक्चुअली देख रही हैं और इन्वेस्ट कर रही हैं एग्रीटेक सेक्टर में। एग्रीटेक मार्केट एज अ होल हैज स्टार्टेड गेटिंग रिकॉग्नाइज्ड कि ये एक मेन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म है, ये मेन स्ट्रीम सेक्टर है। इस सेक्टर पे एक्चुअली अब पैसा लगाया जा सकता है एंड काफी इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट काफी बढ़ रहा है। सो आज की डेट में ऐसे काफी इन्वेस्टर्स हैं जो इस सेक्टर को बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं और इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। आप यदि देखा जाए तो ओवर द लास्ट ईयर, from 2019 से 2020 तक द नंबर ऑफ डील्स दैट जो हुई है मार्केट में, वो नंबर काफी अलग नहीं है। तो 2019 से 2020 में जो नंबर है वो अप्रोक्सीमेटली 50-55 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट हुई थी। 2020 में एज अ होल कुछ $410 मिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई थी इन एग्रीटेक सेक्टर। 2021 इज सॉर्ट ऑफ नो फार अवे फ्रॉम दैट नंबर। सो और देखा जाए तो अभी आज की डेट में कैपिटल फ्लो हो रहा है। पॉइंट ये है कि आपकी जो इनिशियल कैपिटल है और लेट स्टेज कैपिटल है, आज की डेट में लेट स्टेज कैपिटल में थोड़े ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, बिकॉज कंपनीज एक ऐसे प्रोपोजिशन पे पहुंच चुकी है जहां पे उनकी प्रोडक्ट मार्केट फिट है, उनकी वैल्यू प्रोपोजिशन काफी इन्वेस्टर्स को जो अपने पहले अवतार में ई कॉमर्स और सैस में इन्वेस्ट कर रहे थे, अब वो समझ पा रहे हैं कि क्या पैरामीटर्स हैं जिससे वो एग्रीटेक कंपनीज को इवैल्यूएट कर सकें। सो वो चीज अब काफी ज्यादा सॉर्ट हो चुकी है। तो मार्केट बेसिकली काफी वास्ट है, दोनों अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम को मिलाकर। राजेश, आप इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? ये बताइए, ये यूनिकॉर्न का दर्जा जो लगभग हर तीसरी कंपनी को आजकल मिल रहा है, क्या वो वाकई में अहमियत रखता है? क्या आप उसके लिए एस्पायर करते हैं इन द फ्यूचर? देखिए, एक कंपनी बिल्ड करने के लिए एज एन एंटरप्रेन्योर एक यूनिकॉर्न का दर्जा एक माइलस्टोन है, बट यही सब कुछ नहीं है। डेफिनेटली बहुत सारे